ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 41। श्लोक इस तरह से है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके है कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो इस मार्ग मतलब बुद्धि योग में, यानी कृष्ण भावनामृत में जो किया गया कार्य है, कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करता है, वह अपने प्रयोजन में दृढ़ रहता है, निश्चित रहता है। उसका एक उद्देश्य होता है कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो भगवान को समर्पित करके कार्य करेंगे, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। अपने निश्चय में दृढ़ होते हैं और लक्ष्य भी निर्जय होता है। हे कुरुनंदन, यहाँ कुरुनंदन आया है, कुरुनंदन शब्द आया है अर्जुन के लिए। कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो मतलब दृढ़ नहीं है, जिन्होंने मन में निश्चय ही नहीं बनाया है, तो उनकी बुद्धि जो है इधर उधर भटकती रहती है। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। इस तरह से वे जो है दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, कृष्ण भावनामृत नहीं होते हैं। तो इसके शब्दों का अर्थ देख लेंगे। व्यवसात्मिका, व्यवसायात्मिका में दो शब्द हैं, व्यवसाय प्लस आत्मिका। व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका मतलब होता है कृष्ण भावना मृत में स्थित। इसका अर्थ जो है, इस शब्द का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में स्थिर, जिनकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, कृष्ण भावना भगवान में ही, भगवान की भक्ति में ही लगी है। बुद्धि एकाई, इसमें तीन शब्द हैं, बुद्धि प्लस एका शब्द आएगा, एक नहीं एका, प्लस ई, बुद्धि एका ई, बुद्धि एका, इसमें केवल एक बुद्धि मतलब दृढ़ निश्चय है। इस कुरुनंदन आया है अर्जुन के लिए। बहुशाखा हनंता, हनंता, अनंता में ही प्लस अनंता, ही मतलब निश्चय ही, अनंता मतलब अनंत मतलब कई हैं, असीमित है। अनंता प्लस च, इसमें बुद्धिया है, बुद्धिया प्लस अव्यवसायिनम। बुद्धिया, जिनकी बुद्धि अव्यवसायिनम मतलब निश्चित नहीं है, भगवान में दृढ़ नहीं है, एकाग्र नहीं है, भगवान के प्रति एक नहीं, सब जगह मन भटक रहा है, ऐसे लिए कहा गया है। तो वे निश्चित ही सफल नहीं होते हैं, अर्थात वे अनेक शाखाओं, उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, वो अनेक शाखाओं में उनकी बुद्धि भटकती रहती है, कहीं इधर कहीं उधर। लेकिन जो एकाग्र मन से, एक बुद्धि जो है एक स्वरूप, एक ही भगवान कृष्ण में ही अपने को लीन कर दी है, वे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, वो अपने प्रयोजन में, अपने लक्ष्य में निश्चित रूप से सफल होते हैं। देखिए यहाँ कुरुनंदन कहा गया, आपको थोड़ा सा भ्रम लगता होगा। असल में पांडव और धृतराष्ट्र, पांडु और जो विचित्र बीज थे, कुरुवंश में चले आ रहे थे, विचित्र बीज के दो बेटे, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, भीम इत्यादि जो 100 पुत्र हैं, और पांडु के 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 हैं। यही तो डर था धृतराष्ट्र को, यही डर था कि ये तो आधे हकदारी हैं, क्योंकि पांडव और धृतराष्ट्र दोनों भाई भाई थे। पांडु की मृत्यु जल्दी हो गई थी, अंधे थे, लेकिन बच्चे बड़े छोटे छोटे, युधिष्ठिर वगैरह छोटे थे, इसलिए युधिष्ठिर को राज नहीं मिला। चलो भाई आप चलाओ, भले अंधे होते क्या हुआ, सहयोग करने वाले तो है ही हैं, भीष्म पितामह हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए उनको डर था धृतराष्ट्र को कि अगर आधा ले लेंगे, क्योंकि पांडवों के भाई पांडु और मैं दोनों भाई थे,
तो आधा हक है, तो मेरे तो आधा जो है वो 50% जो है 100 पुत्रों में बढ़ जाएगा, तो आधा आधा परसेंट पाएंगे। 100 पुत्रों में अगर 50% बच गया तो 0.5% एक पुत्र को हुआ, और उनका 50% में 5 लोगों में बटेगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव में, तो एक एक को 10-10% मिलेगा। हाँ, यही तो उसको डर था। तो भी सोच रहा था नहीं चलो जो दुर्योधन कर रहा है सब ठीक कर रहा है, तो छल से कपट से जुए में हराया, उनको जीता सब, लेकिन अंत में 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण गए थे, बताया हमने पीछे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें व्यावसायिका बुद्धि जो है वो भगवान कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखना, श्रद्धा रखना हुआ है। ये इसमें जो मेन शब्द आया है व्यावसायिका बुद्धि, जो है भगवान कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखना, उनके प्रति दृढ़ भाव रखना, उनकी भक्ति करना और श्रद्धा रखना। श्रद्धा का मतलब होता है किसी भी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, भगवान कृष्ण में अटूट विश्वास रखना, उसी कहते हैं श्रद्धा। समझ गए? ये नहीं कि भगवान कृष्ण को बहुत कुछ आप फूल माला मेवा पकवान अर्पित कर रहे हो, लेकिन श्रद्धा नहीं तो सब व्यर्थ है। आप श्रद्धा से, दृढ़ भावना से, एक एकाग्र होकर, एक मन से, एक चित्त होकर उनके प्रति अपना ध्यान लगाएं, दृढ़ विश्वास रखें, अपना मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान कृष्ण में एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा के साथ उनमें अपनी भक्ति लगाएं, तो निश्चित ही आप आगे सफल होंगे। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं जो भगवान कृष्ण के कृष्ण भावनामृत में जो लीन होता है, उनके प्रति जो अटूट श्रद्धा रखता है, वो निश्चित ही अपने मार्ग पर सफल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।